मध्य प्रदेश के 13 मेडिकल कॉलेज, 52 जिला अस्पतालों के अलावा सारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर शुक्रवार सुबह अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। हर रोज राज्य में ओपीडी में लगभग 1.5 लाख मरीज आते हैं। औसतन 1,500 ऑपरेशन होते हैं। सब रुक गया। दूर दराज से आए कई मरीज परेशान हुए। हमारी वाइफ को लेकर आए थे डॉक्टर को दिखाने के लिए, लेकिन मिल नहीं पाया कि हड़ताल चल रही है। इस वजह से पढ़ाते हैं मदरसे के अंदर, लेकिन अब छुट्टी आज तक की मिली हमें। और डायबिटीज को मेरे को और बीपी दोनों। अब दवाई गोली नहीं लिख रहा है डॉक्टर, वहाँ पर कोई नहीं बैठे, ना पर्चा बना रहा है। अब 15 रोज की दवाई गोली मतलब डेली चलती मेरी। और वो पत्नी बैठी मेरी, उसको गठिया है, वहाँ भी कोई डॉक्टर नहीं। क्या बोल रहे हैं कि नहीं, वो तो अब हड़ताल चल रही डॉक्टर की। अटैक का इलाज चल रहा है। अटैक का? हाँ। तो आज डॉक्टर से मिल पाए आप? नहीं मिल पाए। क्या बोला डॉक्टर? पर्चा नहीं काट रहा कोई। क्या बोला? हड़ताल है। हड़ताल है। कितनी परेशानी होगी आपको? तो ढेर सारी दवाएं भी हैं। मतलब परेशानी है वो तो, अब दिल दुखद से बंद में है, मरने की संख्या हो रही है। बात तो अटैक आ गई, मरेंगे बचेंगे, क्या करें, मजबूर। और आने जाने का खर्चा भी है। फिर आना जाने का खर्चा है ही, कम से कम 1000 रुपये लग जाते हैं खर्चा में, किराए में। वहाँ भी डॉक्टर नहीं देख रहे कोई सरकारी डॉक्टर सिरोंज के आसपास? नहीं, वहाँ नहीं देख सकती इस बीमारी के डॉक्टर, मथुर देखेंगे। वहाँ पर कोई दिल की बीमारी के लिए कोई डॉक्टर सरकारी नहीं है? नहीं कोई डॉक्टर। तो ये एक और परेशानी है कि मध्य प्रदेश में विशेषज्ञ डॉक्टरों की, खास करके ग्रामीण इलाकों में, खुद केंद्र सरकार की रिपोर्ट ने कहा था कि 95% से ज़्यादा पद खाली हैं। जैसे ये दादा सिरोंज से आए हैं, जो लगभग यहाँ से 70-80 किलोमीटर दूर है, और वहाँ पर कोई विशेषज्ञ नहीं, उनको भोपाल आना है, इनको दिल की बीमारी है, और अब देखिए यहाँ पर डॉक्टरों से इलाज नहीं मिल रहा। कोई 50 किलोमीटर दूर से आया है, अपने घर वालों को लेकर के आया है, छुट्टी लेकर के आया है, खर्चा ज़्यादा बढ़ रहा है, और कोई पर्ची नहीं कट रही, सिर्फ दवा वितरण में कुछ दवाइयाँ यहाँ पर उनको मिल पा रही हैं। इस बीच पुरानी पेंशन, तय वक्त में पदोन्नति, बाबुओं की दखलंदाजी बंद करने की मांग को लेकर डॉक्टर नारे लगाते रहे। उनके पदाधिकारी चिकित्सा शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री से मिलकर लौटे। बताया कि सरकार ने कमेटी बना दी है, जिसके बाद हड़ताल स्थगित हो गई। ये आंदोलन अभी हमारा स्थगित है, क्योंकि चूंकि अभी एक हाई पावर कमेटी है और एक निश्चित समय सीमा में उसको रखा गया है, तो हम भी उसका इंतजार करेंगे, क्योंकि हम भी जानते हैं चीज़ों को, और मानवता भी हमारे सामने आ रही थी। हमने उनको, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको ये आश्वासन दे दिया है कि हम एक हाई पावर कमेटी बना के आपकी समस्याओं का निराकरण करते हैं, तो इसलिए हम पर डीएसीपी की मांग आप लोग लंबे वक्त से कर रहे हैं, तो सरकार ने इसके बारे में कुछ? बिल्कुल, इसी के लिए कमेटी बनाई है उन्होंने। दोनों विषयों पर कमेटी बनाई है, डीएसीपी और प्रशासनिक अधिकारियों पर। डॉक्टर्स की जो मांग है, सरकार उन पर बहुत ही संवेदनशीलता के साथ और पूरी दृढ़ता के साथ विचार करके निर्णय लेगी। मैं चिकित्सा महासंघ को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारी बात मानी। कहीं भी प्रदेश में किसी भी चिकित्सा व्यवस्था में कहीं कोई दिक्कत नहीं आई है, सब डॉक्टर्स काम पर हैं। बहरहाल मंत्री जी को पता नहीं कैसे दिखा कि डॉक्टर काम पर हैं, जबकि राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में से एक हमीदिया से हमने तस्वीर दिखाई। हड़ताल खत्म होने के ऐलान के बाद तक डॉक्टर लौटे नहीं थे, कागजी कार्रवाई चल रही थी। हार्ट के पेशेंट, अभी ओपन हार्ट सर्जरी हुई है मेरी। आपकी? जी। तो आप कहाँ से आई? भोपाल में रहती? हाँ, कोटरा सुल्तानाबाद से आई। अच्छा, फिर भी डॉक्टर आज नहीं मिल पाए? पाए। तो अब इनकी हड़ताल खत्म हो गई, अब शायद आप देख लीजिए, शायद मिल जाए। नहीं, अभी देख के आ रही हूँ, नहीं है सर। दोबारा भी देख करके? हाँ, नहीं मिले? नहीं है सर, अभी इसीलिए दिक्कत हो रही है। फिर जाओ, फिर आओ 4 दिन बाद। 2 बच्चे हैं मेरे, छोटे छोटे, दोनों बच्चों को घर छोड़ के आई हूँ। ऑफिशियली लेटर देने गए हैं डीन में कि हमने स्ट्राइक कॉल ऑफ कर दी गई है। जैसे ही ये सारी लिखित में चीज़ें पूरी हो जाएंगी, उसके बाद डॉक्टर सारी अपनी ड्यूटी पे ही एक एक करके जा रहे हैं। शायद सरकारें देखती नहीं हैं, देखती तो समस्या का हल महीने भर पहले हो जाता। शुक्रवार को लाखों मरीज परेशान नहीं होते और सरकार को देखकर अनदेखा करने की नौबत भी नहीं आती। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग तिवारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।